स्वागत है दोस्तों मूवी स्टूडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉक्सिक मूवी को। तो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1955 से, जहाँ हमें एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम नादिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही होती है। वो उससे कहती है कि आज तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, आज तुम्हारी सालों बाद उनसे मुलाकात होगी और तो और वो तुम्हें आज तुम्हारा नाम भी देंगे। नादिया इसी सर्कस में काम करती है, लेकिन उसकी हालत काफी दिनों से बहुत खराब थी और वो काफी टूटी हुई भी थी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी लेती है और इसी नशे की हालत में वो अपने बेटे को ये सारी बातें समझा रही होती है। वो अपने बेटे से ये भी कहती है कि तुम्हारे पिता जो है वो सर्कस के बाहर मिलेंगे और खुद यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए चली जाती है। तो सर्कस के बाहर नादिया का बेटा अपने पिताजी का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी सर्कस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा सर्कस जो है वो तबाह हो जाता है। और इसी ब्लास्ट में यहाँ पर नादिया भी मारी जाती है। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राया की एंट्री होती है। यहाँ नादिया का बेटा राया का ही इंतजार कर रहा था। अब राया यहाँ अपने बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके बहुत सारे सवाल थे। लेकिन राया बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे हाल ही में पता चला है कि नादिया जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। और तो और यहाँ उसका बेटा जो है वो बस नादिया के बारे में ही सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन नादिया के गुजर जाने के बाद राया खुद नशे की हालत में हो जाता है और वो अपने बेटे से बार बार कहता है कि वो चुप हो जाए। जब वो चुप नहीं होता है तो राया पहाड़ी के पास अपनी कार को रोकता है और बाहर निकलकर शराब पीने लगता है। और राया का बेटा कार के अंदर ही मौजूद होता है। यहाँ राया ने कार में हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, इसी वजह से कार जो है वो लुढ़क कर सीधा खाई में गिर जाती है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और कहानी पहुँच जाती है 1947 में, जहाँ देश तो आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में था, जहाँ अक्सर माफिया राज होता रहता है और अक्सर बहुत सारे लोगों की जान जाती रहती है। गोवा में दो बड़े माफिया हैं जिनके नाम हैं सेबेस्टियन और फर्नांडिस। दोनों ही आपस में भाई हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब एक दिन अचानक ही फर्नांडिस का बेटा जो है वो मारा जाता है और ये देखकर फर्नांडिस को ऐसा लगता है कि सेबेस्टियन उसका साथ देगा और उसके बेटे के फ्यूनरल में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूनरल में जब सभी लोग गए तो यहाँ पर अचानक ही राया और गंगा जो है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। फर्नांडिस के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ राया और गंगा जो है वो दोनों मिलकर इन सभी लोगों का सफाया करने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन आखिर में गंगा और राया दोनों ही फर्नांडिस के लोगों के हाथ पकड़े जाते हैं। यहाँ में मालूम चलता है कि राया और गंगा जो है वो भाई बहन है। यहाँ में एक बात और पता चलती है कि फर्नांडिस के बेटे को राया और गंगा ने ही मारा था। इसी वजह से अब फर्नांडिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो किसी भी हालत में इन दोनों को मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है सेबेस्टियन की। फर्नांडिस को पूरा यकीन होता है कि उसका भाई सेबेस्टियन जो है वो उसका साथ जरूर देगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सेबेस्टियन यहाँ पर राया का साथ देता है। सेबेस्टियन कहता है कि देखो, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन मैं किसी के बदले के बीच में नहीं आता हूँ। इसी वजह से सेबेस्टियन जो है वो यहाँ पर राया की साइड हो जाता है और राया अपनी बहन गंगा से यहाँ फर्नांडिस को मरवा देता है। मालूम चलता है कि फर्नांडिस के लोगों ने गंगा के साथ बहुत कुछ बुरा किया था। इसी वजह से दोनों भाई बहन मतलब कि राया और गंगा मिलकर उनके पूरे के पूरे गैंग को साफ करने में लगे हुए थे। जिसके बाद सेबेस्टियन जो है वो चाहता है कि राया और गंगा जो है वो उनके साथ काम करने लगे, जिस चीज के लिए गंगा और राया भी मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग इन कामों में बहुत ही माहिर है। अब वो सेबेस्टियन के साथ काम करने लगते हैं और अब सेबेस्टियन गोवा का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन की एक मिस्ट्रेस भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ के भाई का नाम टोनी है और दोनों ही सेबेस्टियन के लिए काम करते हैं और सेबेस्टियन भी इन दोनों के ऊपर बहुत भरोसा करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों से सेबेस्टियन के साथ काम करते हुए आ रहे हैं और इन्होंने कभी भी सेबेस्टियन को धोखा नहीं दिया है। इसी वजह से सेबेस्टियन इन लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करता है। लेकिन राया और गंगा के आ जाने के बाद से अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब सेबेस्टियन जो है वो राया और गंगा के ऊपर भी बहुत भरोसा करने लगा था और राया जो है वो किसी की भी नहीं सुनता है। उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अलग है, उसकी लैंग्वेज वॉयलेंस वाली है। इसी वजह से राया जो है वो कोई भी काम बहुत ही आसानी से करवा लेता है। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है सेबेस्टियन की बेटी रेबेका की। रेबेका ऐसी लड़की है जो कि किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती है और तो और वो हमेशा सभी लोगों के ऊपर गुस्सा करती रहती है। लेकिन एक दिन ये सारी चीजें राया ने देख ली और कहीं ना कहीं पहली नजर में ही राया को रेबेका
पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, क्योंकि रेवेका भी कहीं न कहीं राया को पसंद करने लगी थी और अब जल्द ही उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताने लगे थे। उन दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को मालूम था। अब आगे हम देखते हैं कि टॉनी और एलिजाबेथ जो है वो एक प्लान बनाते हैं, जहाँ वो सेबेस्टियन को मारना चाहते थे और उसकी जगह लेना चाहते थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सेबेस्टियन जो है वो बहुत ही ताकतवर है और उसके साथ ढेर सारे लोग होते हैं, इसलिए उन्हें एक परफेक्ट प्लानिंग करनी थी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो सेबेस्टियन को एक सर्कस में मारेंगे, जहां उन्होंने ढेर सारे लोगों को सर्कस में एंट्री भी दे दी थी, जो कि टॉनी और एलिजाबेथ के लोग थे, जो कि जोकर बनकर आए थे। इसी सर्कस में राया भी आया हुआ था कि तभी यहीं पर उसकी नजर पड़ती है नादिया नाम की लड़की पर, जो कि इस रॉयल सर्कस की जान होती है। वो बहुत खूबसूरत है और नादिया के बिना तो ये सर्कस चल ही नहीं सकता। नादिया का शो खत्म होने के बाद वो वापस जाने लगी थी कि तभी राया उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो पीछा करते हुए गया तो उसने बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखा। उसे पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो वापस आया और वापस आकर वो बहुत सारे जोकरों को मारने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग सेबेस्टियन को मारना चाहते हैं। हालांकि इन्हीं में से एक लड़के ने सेबेस्टियन को गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली हाथ में लगी थी, इसी वजह से उसकी जान नहीं गई थी। लेकिन अब यहाँ पर राया जो है वो अकेले ही इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब राया ये पता करना चाहता है कि आखिरकार इन सारे जोकरों को अंदर किसने बुलाया, और सबसे ज्यादा डाउट जो है वो नादिया पर जा रहा था। इसी वजह से राया नादिया से बात करता है। राया यहाँ पर नादिया से बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा था, जो सारी बातें सुनकर नादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ राया के मुंह पर थूक देती है। हालांकि इसके बावजूद राया ने कुछ नहीं किया था, बल्कि वो कहता है कि जल्द ही सारे मामले को वो पता करेगा और वो जल्दी उसे सबक भी सिखाएगा। लेकिन टॉनी और एलिजाबेथ को बहुत जल्दी थी। वो किसी भी हालत में सारे मामले का किसी पर इल्जाम डालना चाहते थे और उनके हिसाब से नादिया सबसे सही लड़की है जिस पर इल्जाम डाला जा सकता है। और अब वो लोग जब यहाँ नादिया को जान से मारने वाले होते हैं कि तभी यहीं पर राया आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। और तो और राया यहाँ पर टॉनी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि राया को उनकी असलियत के बारे में मालूम चल चुका था, क्योंकि जिस इंसान की मदद से इन लोगों ने जोकर को अंदर बुलाया था वो इंसान पकड़ा जा चुका था और उसने राया को सब कुछ बता दिया था। तब यहाँ पर गंगा कहती है कि अगर एलिजाबेथ को अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो तुम्हें अपने ही हाथों से अपने भाई टॉनी को जान से मारना पड़ेगा। एलिजाबेथ के लिए ये काम बहुत ही कठिन होने वाला था, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ एलिजाबेथ को अपने भाई टॉनी को मारना पड़ा। उसे मारते वक्त एलिजाबेथ को बहुत दुख हुआ था और ये बदला वो कभी भी नहीं भूलेगी। वो हर हाल में राया और गंगा से बदला लेकर रहेगी। आगे हम देखते हैं कि टॉनी की जान चले जाने के बाद अब एलिजाबेथ बहुत गुस्से में है। इसी वजह से नादिया की जान भी खतरे में हो सकती थी। इसी वजह से नादिया के पास गंगा आती है और गंगा उससे कहती है कि तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम मारी जाओगी। इसी वजह से गंगा नादिया को ढेर सारे पैसे दे देती है और यहाँ से नादिया जो है वो हमेशा के लिए जाने वाली थी। जिस ट्रेन से नादिया जा रही थी तभी वहाँ अचानक राया आ जाता है और वो उसे वापस लेकर आता है और वो कहता है कि तुम जो काम किया करती थी तुम वही काम करोगी। और अब नादिया फिर से सर्कस में काम करने लगती है और राया हर रोज उसका शो देखने के लिए जाता। अब क्योंकि राया ने नादिया की जान बचाई थी, इसलिए नादिया जो है वो राया से बात करना चाहती है और नादिया को राया से माफी भी मांगनी थी, क्योंकि नादिया ने राया के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया था। इसी वजह से एक दिन नादिया जो है वो राया से बात करती है और अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन नादिया ने राया से गंगा के बारे में भी कुछ बोल दिया था। तब राया नादिया को बचपन की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरी माँ ने मेरे पिता को जान से मार दिया था, जिसके बाद हम पूरी तरह से अनाथ हो गए थे, क्योंकि माँ का सहारा हमें कभी नहीं मिला। लेकिन राया बताता है कि इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ मेरी बहन है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्हें बचपन में खाना तक नहीं मिलता था, तब वो एक आदमी के लिए काम करते थे, जहाँ उन्हें कब्र से आदमियों के सोने के आभूषण उतारने होते हैं। ये काम कोई भी नहीं कर रहा था, तब ये काम राया करता है, क्योंकि वो भी अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता था। लेकिन गंगा ने राया के लिए जो बलिदान दिया है, राया वो सारी बातें कभी नहीं भूल सकता। एक दिन एक धंधे वाली यहाँ उनकी मदद करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन एक दिन राया को पता चलता है कि ये औरत जबरदस्ती गंगा को भी इसी काम में धकेलना चाहती है और वो लोग गंगा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तब राया को गुस्सा आया और उसने यहाँ पर उस औरत को भी मारा और उस आदमी को भी मारा जो कि गंगा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है,
जहाँ राया ये सारी बातें नादिया को बता रहा था। अब उनके रिश्ते मजबूत हो चुके थे, दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। जब से राया नादिया के साथ रहने लगा है तब से वो रेबेका को पूरी तरह से भूल गया है। ऐसा लगता है कि रेबेका सिर्फ उसकी जरूरत थी, लेकिन अब कहीं न कहीं राया को नादिया से सच्चा प्यार होने लगा था और नादिया को भी राया से सच्चा प्यार होने लगा था। लेकिन ये बात अब धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी थी और ये बात रेबेका को भी मालूम चल जाती है। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। सारी बातें पता होने के बावजूद यहाँ पर रेबेका जो है वो राया से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे हद होती जा रही थी क्योंकि राया उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता और हमेशा नादिया के साथ रहता। इसी वजह से रेबेका एक दिन शराब के नशे में यहाँ राया को बहुत चिल्लाती है, क्योंकि जो प्यार रेबेका को मिलना चाहिए था राया वही प्यार नादिया को दे रहा था। ये सारी बातें तो गंगा को भी मालूम है, लेकिन गंगा ये नहीं चाहती है कि वो लोग सेबेस्टियन से पंगा ले। इसलिए गंगा यहाँ राया को समझाती है कि तुम्हें रेबेका का दिल इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम रेबेका के साथ नहीं रहे तो सेबेस्टियन की लेगेसी हमें कभी भी नहीं मिलने वाली। इसके बारे में राया भी सोचता है। अब कुछ दिनों के बाद राया जो है वो रेबेका के साथ ही वक्त बिताने लगा था, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अगर उसे तख्त पाना है तो रेबेका के साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन राया रेबेका के साथ रहता जरूर है, लेकिन वो हमेशा नादिया को ही याद करता रहता। अब एक दिन गंगा और राया जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सेबेस्टियन उनके पास आता है। वो बहुत गुस्से में था और वो राया से कहता है कि तुम्हारी जो लड़की थी ना, जिसका नाम नादिया था, वो प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं उस नादिया को भी सभी के सामने बुरी तरह से मारूंगा और उसके बच्चे को भी बुरी तरह से मारूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद अचानक से यहाँ राया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर पाया था। यहाँ में ये भी पता चलता है कि आज ही रेबेका और राया की शादी भी है और आज ही ये सारी खबर राया को मिल जाती है। तब राया यहाँ ढेर सारी शराब पी लेता है। वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में था कि तभी यहीं पर गंगा आती है। गंगा कहती है कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें इस तरह से नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन गंगा राया की हालत को देखकर समझ जाती है कि राया नादिया से प्यार करता है और बच्चे की बात सुनने के बाद राया और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन नादिया और उसके बच्चे को मारने वाला था। तब यहाँ गंगा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ये लेगेसी हम बताएंगे कि कैसे चलानी है। तब दोनों भाई बहन पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाने के बाद राया जो है वो सबसे पहले जिस इंसान को मारता है उस इंसान का नाम है सेबेस्टियन। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और फिर सेबेस्टियन के सभी लोगों को राया और गंगा मिलकर मारने लगते हैं। गंगा और राया ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया था कि तभी राया के सामने रेबेका आ जाती है। रेबेका के हाथ में गन है और उसने ये सब कुछ देख लिया था। रेबेका को ये भी पता है कि उसके पिता सेबेस्टियन को भी राया ने ही मारा है। तब जाकर रेबेका जो है वो राया को 4 गोलियां मार देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन आखिर में गंगा रेबेका के माथे पर गोली मारकर उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद गंगा को अब किसी भी हालत में राया को बचाना था। वो राया को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। वो रास्ते में होती है और यहाँ गंगा सिर्फ राया से एक ही बात कहती है। वो कहती है कि मैं तेरे लिए 100 बार मरी हूँ, इसी वजह से तुझे एक बार मेरे लिए जीना होगा। वो लोग रास्ते से जब जा रहे थे तब सेबेस्टियन के बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो बहुत सारे थे, जिस वजह से यहाँ पर गंगा को समझ आ जाता है कि इन लोगों से तो वो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो अपने भाई को बचा सकती है। इसलिए गंगा जो है वो एक जगह पर रुक जाती है उनका सामना करने के लिए और वो अपने एक साथी से कह देती है कि वो राया को यहाँ से सही सलामत लेकर चला जाए। अब कुछ देर के बाद जब राया पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब उसे पता चलता है कि अब इस दुनिया में उसकी बहन गंगा नहीं रही। ये सुनने के बाद राया को धक्का लगता है, क्योंकि उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई इंसान था तो वो उसकी बहन गंगा ही थी। इस दुनिया में गंगा के अलावा उसका कोई भी नहीं था, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार गंगा को कैसे मारा गया। दरअसल में गंगा जो है वो एलिजाबेथ के कब्जे में थी और एलिजाबेथ तो बहुत पहले से ही राया और गंगा को मारना चाहती थी। अब एलिजाबेथ के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ जो है वो गंगा को डायरेक्ट नहीं मारती है, वो वैसे ही मारती है जैसे कि गंगा ने टॉनी को मरवाया था। गंगा जो है वो बेड़ियों में बंधी हुई थी और थोड़ी ही देर के बाद एलिजाबेथ यहाँ पर नादिया को लेकर आती है। नादिया के पेट में राया का बच्चा है, ये बात सभी लोग जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गंगा कहती है कि तुमने बहुत पहले मुझसे सवाल पूछा था कि राया तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं राया तुमसे बहुत प्यार करता है। और अब एलिजाबेथ चाहती है कि नादिया जो है वो अपने हाथों से यहाँ गंगा को मारे, ताकि जब भी राया नादिया को देखे तो उसे हमेशा याद रहे कि इसी लड़की ने मेरी बहन को मारा था। तब ना चाहते हुए भी नादिया को यहाँ पर गंगा को मारना पड़ता है और अब फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है।
जब ये सारी बातें राया को पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, इसी वजह से वो किसी भी हालत में अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। तब वो एलिजाबेथ के सभी लोगों के सामने जाता है और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। गंगा के चले जाने के बाद राया पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो गोवा भी छोड़ देता है और सीधा मकाऊ चला जाता है। लेकिन मकाऊ में जो तबाही मचाता है उसे देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो मकाऊ में एक गैंग से हाथ मिला लेता है और फिर वहाँ के माफिया को पूरी तरह से साफ कर देता है। लेकिन अब राया को एक काम के सिलसिले में गोवा आना था और अब कुछ ही समय के बाद राया गोवा आ जाता है, जहाँ ये सारी खबर जो है वो नादिया को भी लग चुकी थी। और यही सारी चीजें हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जब नादिया ने अपने बेटे से कहा था कि आज तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और वो तुमसे मुलाकात करेंगे और आज वो तुम्हें अपना नाम भी देंगे। तुम्हें सर्कस के बाहर उनका इंतजार करना है। जहाँ नादिया जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा शराब की नशे में थी। सर्कस पूरी तरह से तबाह हो चुका था और नादिया मारी जा चुकी थी। और अब यहाँ राया का बेटा उसके पास था, जो कि लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था। इसी वजह से वो एक पहाड़ी के पास खड़ा था, जहाँ उसकी कार भी खड़ी है विदाउट हैंड ब्रेक के। और अब वो कार अचानक चल पड़ती है, जिस कार में राया का बेटा भी बैठा हुआ है और अब वो सीधा पानी में जा गिरती है, जिससे कि कार डूबने लगती है और तो और राया का बेटा भी डूब रहा था। तभी अचानक से राया उसे बचाता है और बाहर लेकर आता है। लेकिन राया उसे अपने पास नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो उसके ऊपर बंदूक तक तान देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद उसका बेटा यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि राया जो है वो मकाऊ से गोवा आ चुका था और अब उसे पूरे गोवा पर भी राज करना था। इसी वजह से वो अपनी पूरी गैंग के साथ पूरे गोवा में तबाही मचा देता है और यहाँ पर राज करने लगता है। अब कहानी 1967 में पहुँच जाती है, जहाँ राया ने पूरे गोवा पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब वो हमेशा नशे में रहता। उसे जब भी शराब मिलती तो वो शराब पीने बैठ जाता और उसकी दिन ब दिन हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी एक दिन राया की मुलाकात मेलिसा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगाकर आई होती है। यहाँ पर मेलिसा बताती है कि तुमने मेरे पिता की जान बचाई थी, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मेरी बॉडी पर बॉम्ब भी फिट है, जो कि लगभग 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन राया कहता है कि अगर हमारे पास 2 मिनट है तो हम 2 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तब राया मेलिसा के नजदीक आता है और उस बॉम्ब को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस तरह से राया ने मेलिसा की जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं कि मेलिसा जो है वो कहीं ना कहीं राया के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। दरअसल में मेलिसा को राया बहुत पसंद आया था, इसी वजह से वो उसके आसपास रहना चाहती थी। एक दिन मेलिसा राया के पास गई और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जिस पर राया कहती है कि जब तक तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो तब तक रह लो। तब दोनों साथ में रहने लगते हैं और समय इसी तरह से बीतता जाता है। और आगे हम देखते हैं कि मेलिसा की आज डिलीवरी होने वाली है, लेकिन यहाँ राया जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में कुछ लोग जो है वो राया के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बहुत सारे थे, लेकिन राया अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। तभी राया की नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो कि राया से बचकर दूर भाग रहा था। राया उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन राया को वो लड़का बहुत याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन। तभी मालूम चलता है कि मेलिसा को एक लड़का हुआ है। तब राया भी उसे देखने जाता है और वो अपने लड़के का नाम एडम रखता है। आगे हम देखते हैं कि राया ने जब से उस लड़के को देखा है तब से वो उसके दिमाग में चलने लगा है। वो हमेशा उसके आसपास रहता और हमला करने की कोशिश करता। इसी वजह से राया जो है वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उस लड़के के अटैक जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इसी तरह से 5 साल गुजर जाते हैं। एडम का आज 5वां जन्मदिन है और जन्मदिन वाले दिन ही अचानक से वो लड़का फिर से राया के कमरे में घुस जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर राया भी उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस लड़के को कोई भी नहीं देख पाया, सिर्फ राया ही देख पाया था और ये बहुत ही चालाकी से इस घर से निकल जाता है। अब राया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लड़का कौन है जो कि सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नादिया और राया का ही लड़का है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ये जिस जगह पर रहा करता था वहाँ के बॉस को ही इसने मार दिया था और अब इसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है राया। राया को किसी भी हालत में ये मारना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि राया को भी ये बात मालूम चल चुकी है कि वो लड़का जो है वो उसी का बेटा है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उसका
उसका लड़का उसे मारना क्यों चाहता है। एक दिन उस लड़के ने राया के बेटे एडम को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। तब राया उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। पीछा करने के बाद जब दोनों का आमना सामना होता है तो उन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे और यहाँ पर कमाल की फाइट होती है। अब फाइट के बीच में ही उन दोनों के बीच में थोड़ी बात भी होती है कि आखिरकार वो उसे मारना क्यों चाहता है। राया कहता है कि मेरे अंदर जो तेरे लिए तुझे नफरत दिख रही थी वो तेरे लिए नहीं थी बल्कि मेरे खुद के लिए थी और नादिया की वजह से ही गंगा मारी गई थी। लेकिन यहाँ पर वो लड़का बताता है कि गंगा और नादिया जो है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही मारी गई थी। लेकिन ये लड़का हमेशा से अपने पिता के प्यार के लिए तड़पता रहा, लेकिन वो प्यार उसे कभी नहीं मिला। उसके पिता ने तो उसे अकेला छोड़ दिया था। तब राया कहता है कि अब मैं और इन चीजों से नहीं भाग सकता, तू मुझे जान से मार दे। लेकिन राया का बेटा ये नहीं कर पाया। वो दूर खड़ा होकर रोने लगता है क्योंकि उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का प्यार चाहिए था, लेकिन वो प्यार भी उसे कभी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से अब उसे गुस्सा आता है और राया का बेटा अपने ही पिता को जान से मार देता है। लेकिन तभी राया का बेटा एडम यहाँ पर डैडी डैडी चिल्लाते हुए आ जाता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि राया और नादिया का जो बेटा है ना, जो कि अक्सर राया का पीछा करता था उसे मारने के लिए, उनके बीच में जो फाइट होती थी वो सब कुछ एक हेलुसिनेशन था। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ राया को ही दिखा करती थी। वो लड़का कभी भी किसी को नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ राया को दिखता था। और ये सारी चीजें तब स्टार्ट हुई जब एडम पैदा हुआ और जब उसने डैडी बुलाना स्टार्ट किया तब से ही राया को वो लड़का दिखने लगा था। और इसकी वजह भी बताई जाती है। जब सर्कस पूरी तरह से तबाह हो गया था और राया ने अपने बेटे को अपने साथ लेकर गया था और जब पहाड़ी से कार जो है वो खाई में गिर गई थी, तब उसी खाई में गिरने के बाद राया के बेटे की जान चली गई थी। राया उसे नहीं बचा पाया था, लेकिन राया को हमेशा से लगता था कि उसने उसे बचा लिया है और इसी वजह से राया को हमेशा से अब उसके सपने आने लगे थे और राया उसकी कल्पना करने लगा था। सीधी बात कहें तो उसके बेटे के जान चले जाने के बाद से राया को सदमा लग चुका था, जिस सदमे से वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था। हर वक्त वो अपने बेटे की कल्पना करता जहां वो उसके पीछे पड़ा है और उसे जान से मारना चाहता है। अब तक जितनी भी सारी लड़ाई हुई है वो सिर्फ एक राया की कल्पना थी, वो कोई भी लड़ाई अभी तक हुई ही नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फिल्म का सबसे बड़ा विलन जो कि मकाऊ में रहा करता था और राया उसी के लिए काम करता था, लेकिन अब उस विलन के बेटे मतलब कि निकोलस की जान चली गई है और उसकी जान भी राया ने ही ली है। लेकिन अब वो विलन जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर राया के पीछे भेज देता है। उन लोगों ने राया की पूरी गैंग को मार दिया था और आखिर में सिर्फ और सिर्फ राया ही बचा था। ये सारी चीजें देखने के बाद राया को गुस्सा आ जाता है और अब वो उस विलन के गुंडों को चुन चुन कर मारता है, लेकिन वो हद से ज्यादा थे। इसी वजह से राया यहाँ पर बर्फ की चट्टानों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि बर्फ का एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो उनके नजदीक आ रहा था, जिससे कि अब सारे विलन भी मरने वाले थे और राया भी मरने वाला था। लेकिन इसी दौरान राया सिर्फ एक आखिरी चीज करना चाहता है, वो अपने बेटे को गले लगाना चाहता था। जिस बेटे को राया कभी बचा ही नहीं पाया था वो उसे गले लगाना चाहता था और आखिर में वो उसे दिखाई देता है और वो उसे गले लगाता है और इसी के साथ सारे लोग भी यहीं पर मारे जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।